नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो DRSS हो, AMRS हो, STAT हो, कोई भी TGT PGT मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू द पावर आइटा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमसे पूछा गया है कि आइटा की पावर आइटा का मान क्या होगा। सबसे पहले जो भी गिवन है उसको मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू आइटा रेज टू द पावर आइटा। अब हम एक काम करेंगे, दोनों तरफ log ले लेते हैं। टेकिंग log बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू log आइटा रेज टू द पावर आइटा। और आपको पता है कि पावर log में आगे आ जाती है, तो आइटा log आइटा विच इम्प्लाइज। अब हम एक काम करेंगे कि जो log x है उसको एज इट इज लिखेंगे आइटा। log आइटा की जो वैल्यू होती है, log आइटा की वैल्यू होती है आइटा पाई बाय 2। तो log आइटा की जगह पर हम आइटा की वैल्यू log आइटा की वैल्यू पुट करेंगे आइटा पाई बाय 2, विच इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू आइटा आइटा के आइटा से मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -पाई बाय 2। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि हमने आइटा की पावर आइटा को क्या मानना था, लेट किया था हमें x, तो हमें तो x चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस log को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और log कैसे कैंसिल होगा, तो हमें दोनों तरफ e लेना पड़ेगा, बेस। तो टेकिंग बेस e बोथ साइड वी गेट e log x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -पाई बाय 2। e से log कैंसिल, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -पाई बाय 2। और x हमने क्या लेट किया था, आइटा रेज टू द पावर आइटा। इट मीन्स आइटा रेज टू द पावर आइटा इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -पाई बाय 2। यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ log आइटा रेज टू द पावर आइटा। देखिए कहता है कि साइन log आइटा रेज टू द पावर आइटा का मान क्या होगा। तो अभी अभी हम ऊपर जो है log आइटा रेज टू द पावर आइटा को सोल्व करके आए हैं। देखिए log आइटा रेज टू द पावर आइटा को आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पावर log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी होगी, log विद बेस x रेज टू द पावर n है, तो n पावर जो है वो आगे आ जाती है। तो log आइटा रेज टू द पावर आइटा को हम लिखेंगे आइटा log आइटा। ठीक है, अब देखिए, अब आइटा log आइटा, और इस चीज़ को आपको पता है क्योंकि log आइटा रेज टू द पावर आइटा log आइटा की वैल्यू अभी मैंने ऊपर बताई आइटा पाई बाय 2 होती है, विच इम्प्लाइज log आइटा रेज टू द पावर आइटा इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर -1, यह आएगा -पाई बाय 2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आई, -पाई बाय 2। इट मीन्स log आइटा रेज टू द पावर आइटा इज इक्वल टू -पाई बाय 2। वापिस हम इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन log आइटा रेज टू द पावर आइटा की जगह पर हम पुट करेंगे -पाई बाय 2। और ये आप सब जानते हैं साइन में जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू आप सभी को पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो आपका आंसर होगा -1। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, देखिए, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस पॉइंट इज। क्या कहता है कि आपके पास में एक एलिप्स है और उस एलिप्स की हमसे इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है।
और इसमें एक कंडीशन बता रखी है कि जो इलिप्स का लेटस रेक्टम है वो उसके फोकस के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। तो उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी? देखिए, आप सभी जानते हैं, मैं एक फिगर बनाता हूँ इलिप्स का। ये एक इलिप्स का एक फिगर होता है, आप सभी जानते होंगे। ये आप मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस होती है। यहाँ पर जो है फोकस होता है, ठीक है। मान लीजिए फोकस ऐसे है, ये फोकस एस डैश है। इसके जो वर्टेक्स होते हैं जो फोकस के, वो -AE, 0 और ये AE, 0। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी कि जो AE है इसको हम क्या बोल देते हैं, C भी बोल देते हैं कई बार। कई बुक में आपको AE मिलेगा, कई बुक में आपको C भी मिल जाता है, तो ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। AE जो है वो इज इक्वल टू होता है C। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो बराबर है इन दोनों फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है इलिप्स की? आप सब जानते होंगे 2b² / a, और वो इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस पॉइंट, यानी एक ये और एक ये, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो आप कहोगे सर 2AE होगी, और AE किसके इक्वल है? C। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2C। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है। देखिए, आप कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल, विच इम्प्लाइज b² / a इज इक्वल टू C। बी स्क्वेयर की जगह पर हम लिख सकते हैं a² - c², a इज इक्वल टू C। आप कहोगे सर b² की जगह पर a² - c² क्यों लिखा? देखिए, आप सभी जानते हैं कि b² इज इक्वल टू किसके होता है? a² × 1 - e²। ये आप सभी जानते होंगे। अगर मैं e की जगह पर अगर मैं पुट करना चाहूँ, क्या से e की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो e की वैल्यू क्या होगी? C/a होगी। तो इस e की वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं रखूँ तो C/a का स्क्वायर, यानी कि C² / a², और यहाँ से a², एलसीएम लोगे तो ये आएगा a² - c² और नीचे a², और a² से a² कैंसिल। तो b² की जो वैल्यू है वो a² - c² आई। इसीलिए मैंने b² की जगह पर a² - c² जो है वो लिखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? देखिए, अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो आपको क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर अगर मैं बोथ साइड a से डिवाइड करूं तो a से इधर डिवाइड करूंगा तो ये a² हो जाएगा, और अगर मैं इधर a से डिवाइड करूंगा तो ये C/a हो जाएगा। अब अगर आप अलग अलग इसको लिखना चाहो तो a² / a² - c² / a² इज इक्वल टू C/a। ये तो 1 बन गया। 1 - c² / a² इज इक्वल टू C/a। देखिए, 1 माइनस, अभी अभी आप C/a को क्या कह के आए हो? C/a को E मानना था, यानी C/a किसके इक्वल होता है? E, इसेंट्रिसिटी के। तो C/a की जगह पर मैं E पुट करूँगा तो C² / a² की जगह पर मैं लिख दूँगा E², और C/a की जगह पर E। ध्यान से देखेंगे, देखिए इस पूरी टर्म को अगर आप इधर उठा के लेके जाओगे तो ये नेगेटिव है E², ये पॉजिटिव हो जाएगा E² प्लस में E, इस साइड जाएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी E के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। E इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², 1 का स्क्वायर 1, -4ac, -4ac यानी -4 होगा, माइनस माइनस +4 अपॉन में 2a। a का मतलब E² का कोफिशिएंट 1 है, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू -1 + -1 + 4 √5 डिवाइड बाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं √E इज इक्वल टू √5 - 1 डिवाइड बाई 2। तो
तो इसेंट्रिसिटी आई आपकी √5 - 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द लाइन y = 2x + c बी ए टेंजेंट टू द इलिप्स x² / 8 + y² / 4 = 1 देन c। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो y एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आपको दिखाई दे रही होगी कि इक्वेशन है y = 2x + c, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। किसके ऊपर टेंजेंट है? एक इलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, और उस इलिप्स की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है x² / 8 + y² / 4 = 1। आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में वो क्या होती है? y = mx + c। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो आप को जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? m की, यानी कि m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। ठीक है, यानी कि जो स्लोप होगा उसका 2 होगा। देखिए, जो इसने एलिप्स की इक्वेशन दी है, और एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? x² / a² + y² / b² = 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह सकता हूँ। ठीक है, अब आप इसको आप 3 मानो, इसको 4 मानो, सॉरी 1 था ये, = 1, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3। ठीक है, अब 3 और 4 को कंपेयर करोगे तो आपको a² की वैल्यू मिलेगी कितना? 8। b² की वैल्यू मिलेगी 4, क्योंकि इस दोनों कंपेयर करोगे तो a² की वैल्यू 8 गिवन है, b² की वैल्यू 4 गिवन है। इन सभी वैल्यूज की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब ये कहता है कि जो लाइन थी ये इलिप्स के ऊपर टेंजेंट थी, तो जो इक्वेशन बनती है किस चीज़ की? टेंजेंट की, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, यानी कि इलिप्स के ऊपर जो टेंजेंट होता है स्लोप फॉर्म में उसकी इक्वेशन क्या होती है? वो होती है y = mx + स्क्वायर रूट a² m² + b²। ठीक है, अब यहाँ से देखिए y = mx, अगर मैं इस mx को उठा करके इस साइड लेना चाहूँ तो ये माइनस में होगा, = स्क्वायर रूट a² m² + b²। अब y - mx, y mx को इस साइड लेके जाओगे, y - mx किसके इक्वल होगा? c। तो y - mx किसके ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ? c। c = √a² m² + b²। c = a² की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 8, m की वैल्यू यहाँ निकाली थी 2, 2 का स्क्वायर 4, b² की वैल्यू 4। सोल्व करेंगे, c = +- 8 4 जा 32 प्लस में 4, विच इम्प्लाइज c = +- 32 + 4 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 6। तो c की वैल्यू आई +- 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, कहता है कि लिमिट 0 to π/2 x sin x dx की वैल्यू क्या होगी? देखिए, आपको यहाँ पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक x और एक sin x, यानी कि एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जब आई लेट लगाओगे तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो आई लेट लगाओगे तो ये फंक्शन आपका फर्स्ट होगा और ये फंक्शन आपका सेकेंड होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, विच इम्प्लाइज एक्स माइनस कोस एक्स। देखिए माइनस
इंटीग्रेशन माइनस है, माइनस 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 को बाहर फेंकोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स, विच इम्प्लाइज एक्स इंटू माइनस कोस एक्स प्लस में। देखिए लिमिट है आपकी 0 से π/2 जो है वो चल रही है, तो हम लास्ट में जो है लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 0 से π/2, 0 से π/2, या आप लास्ट में हम लिमिट पुट कर देंगे पूरे को फर्दर सोल्व करके, ठीक है। 0 से π/2 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहोगे सर साइन एक्स होता है, ठीक है। अब पूरे की लिमिट आप पुट करोगे, यानी कि मैं पूरे की अगर लिमिट लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, लिमिट 0 से π/2। देखिए लिमिट पुट करोगे यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 कोस π/2, कि कोस 0 क्या होता है 1 होता है, कोस π/2 0 होता है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, प्लस में यहाँ पर π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस लोअर लिमिट 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो फिर से ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पर 0 पुट करोगे तो साइन 0 भी क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 1, तो आपका फाइनल आंसर आया 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी ln x, इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, यानी इसका मान जो है क्या आएगा। देखिए 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी ln x, इस डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डी फॉर डेरिवेटिव, कि आपको ln x का डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, इसका मतलब ये कहता है। देखिए 0 से 1 अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी ln x, यानी ln x का डेरिवेटिव, तो ln x का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू में dx, तो आप कहोगे सर 0 से 1 एक x से एक x कैंसिल, यानी x dx। अब एक बात बताओ, क्या इतना सही है, इतना काम बिल्कुल सही है, लेकिन जो फर्दर क्वेश्चन में जो लिमिट दे रखी थी 0 1, ये लिमिट आपकी x की गिवन नहीं थी। ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो लिमिट है ये आपको x की नहीं दे रखी थी, ये जो लिमिट दे रखी थी वो ln x की दे रखी थी, समझ में आया। लेकिन अब ये यहाँ पर जो है आपका फंक्शन x में आ चुका है, तो अब आपको लिमिट चाहिए किसकी, x की, ना कि ln x की। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि लिमिट चेंज हो गई। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ln x है वो 0 के बराबर कब था, ln x 0 के बराबर कब था, यानी कि जो लोग 0 कब होता है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि लोग 1 क्या होता है 0, क्योंकि ln x 0 कब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और ln x 1 कब होगा, तो आप कहोगे जब x की वैल्यू e होगी, क्योंकि log से e कैंसिल और 1 वैल्यू आ जाएगी, तो लोग ln x 0 तब होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, और ln x 1 कब होगा जब x इज इक्वल टू e होगा। तो न्यू जो लिमिट आपके निकल करके आई, नई लिमिट, वो ये आई 0 x की वैल्यू, क्योंकि x की जो लिमिट आई वो आई 1, और 1 की जगह पर x की लिमिट आ गई e x dx। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 देखिए 1 x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट इस साइड लिखेंगे 1e, ठीक है। लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर सीधा अगर अलजेब्राइक फंक्शन होता, यानी कि इसको हम सोल्व कर पाते, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है थोड़ा सा लिमिट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बात बताओ, सबसे पहली बात
कि लिमिट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जैसे मैंने के नंबर लाइन ड्रा की, यहाँ पर जीरो होता है, 1 2 -1 -2। जैसे आप निकालते थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप सभी को पता है 1 होगा। 1.9 का भी क्या होगा, 1 होगा। -1.9 का क्या होगा, -2 होगा। कहने का मतलब उससे ठीक पहले वाली जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कहीं ना कहीं ये जो लिमिट है वो आपकी गिवन है 0 से 2, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है। अब 0 से 2 लिमिट जो है वो गिवन है किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, इसको हमें तोड़ के लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ऐसे इसको तोड़ करके जो है इसकी लिमिट को हम तोड़ करके क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो कैसे तोड़ के आप इसको लिख सकते हैं, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है 0 से 2 है, इसका मतलब 0 पहले क्या है, 0। 0 के बाद 1 भी आएगा, 1 के बाद 2 भी आएगा, और 2 के बाद 3 भी आएगा, और 3 के बाद 4 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, x चाहिए। x की वैल्यू 0 कब आई, x की वैल्यू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का जो लिमिट है वो 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि किसी संख्या का रूट करने पर 0 तो 0 ही आएगा। अब 1 कब आएगा, यानी रूट x अगर 1 का रूट करोगे तो 1 होगा। 2 कब आएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, तो इसका मतलब √3, और ये 4 कब आएगा, 2। तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट थी वो 0 से 2 थी, तो 0 से 2, अब ये 0 से 2 कब आई, ये 0 से 2 तभी आई जब इसके बीच में 3 लिमिट्स और आ गई, यानी 1 आया, √2 आया, √3 आया। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि जो आपकी लिमिट है यहाँ पर टूटेगी, और वो लिमिट कैसे टूटेगी, एक बार 0 से 1, तो 0 से 1, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, आप कहोगे सर 0 रहेगी, प्लस में फिर जो लिमिट है वो है आपकी 1 से √2, 1 से √2, और 1 से √2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो फंक्शन की वैल्यू हो क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो एक्स स्क्वायर है। प्लस में फिर आप √2 से √3, √2 √3, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो 2 रहेगी। प्लस में √3 से 2, अब फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, 3 रहेगी, इनटू में dx। अब इसको इंटीग्रेशन सोल्व करके लिमिट पुट करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन तो सभी को पता है क्या होगा, 0 ही है। 0 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, 0 ही होगा। प्लस में ये तो होगा सारा 0, प्लस में 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इसका लिमिट पुट करेंगे 1√2, प्लस में 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट √2 √3, प्लस में 3 का 3x, लिमिट √3 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा √2 -1, प्लस में यहाँ पर √3 अपर लिमिट, तो 2√3 -2√2, प्लस में 2 3 जा 6, माइनस में 3√3। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा √2 -2√2, तो एक √2 बचेगा माइनस, ठीक है। 2√3 -3√3, तो -√3 बचेगा, प्लस 6 -1, तो प्लस में क्या आ जाएगा 5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। व्हाट इज √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 25 डिग्री cos 25 डिग्री इक्वल टू। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका।
ध्यान से देखो, आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जो दिखाई दे रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में साइन 25 डिग्री कोस 25 डिग्री, ये साइन ए कोस ए, अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो ये 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन जाता, और 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2 ए के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर 2 की भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो √3/2 बन जाए, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे सर साइन 60 की वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में भी चाहिए, 2 डिवाइड में भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो क्या लिखोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा √3/2 कोस 10 डिग्री, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, माइनस 1/2 इंटू साइन 10 डिग्री, नीचे आ जाएगा 2 साइन 25 डिग्री कोस 25 डिग्री अपॉन में 2, विच इम्प्लाइज, ये 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 2 जाओगा 4। √3/2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री कोस 10 डिग्री, माइनस 1/2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कोस 60 डिग्री साइन 10 डिग्री, नीचे 2 साइन ए कोस ए, ये हो जाएगा साइन 2a, यानी कि साइन 50 डिग्री, विच इम्प्लाइज 4। देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितना है 60, माइनस बी की वैल्यू 10 अपॉन में साइन 50 डिग्री, विच इम्प्लाइज 4। साइन 60 में से 10 गया, कितना बचेगा 50, नीचे कितना है साइन 50, तो ये कैंसिल, इज इक्वल टू 4 आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वेयर थीटा लाई बिटवीन -π to π। कहता है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखिए क्या गिवन है आपका सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहता है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। पहले होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बचेगा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। नेगेटिव है, नेगेटिव दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू -1। और आप सभी जानते हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो साइन 2 थीटा और -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो जैसे कंपेयर करोगे तो साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री, विच इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू -45 डिग्री। देखिए एक तो थीटा की वैल्यू जब आप -45 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। और एक वैल्यू नहीं, एक तो -45 डिग्री और दूसरी वैल्यू, यानी कि 45 में कितना जोड़े 180, तो आप कहोगे सर 135। तो एक थीटा की वैल्यू -135 डिग्री के ऊपर भी, क्योंकि माइनस हो गए साइन 45 डिग्री और साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू सेम रहते हैं, कि जो दोनों का सम पेयर बनता है 180 डिग्री का, तो उसकी वैल्यू से साइन 60 की, साइन 120 की, ठीक है। तो ये साइन 45 कोस साइन 45 और साइन 135 डिग्री दोनों वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब थीटा की दो वैल्यूज आपकी यहाँ पर होंगी, यानी थीटा की वैल्यू -45 डिग्री और थीटा की वैल्यू -35 डिग्री। तो कहने का मतलब इसके दो सॉल्यूशन आए, और दो सॉल्यूशन आए तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसका, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र माइनस 4। देखिए रेंज निकालने के जो जो भी स्टेप थे, जो रूल थे, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाल दिए थे। तो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन है रूट एक्स स्क्र माइनस 4। हम इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्र माइनस 4। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4, विच इम्प्लाइज वाई स्क्र माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्र, यानी हमें चाहिए सारा एक्स के टर्म में। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट वाई स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर जो टर्म है वो आपको कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि वाई स्क्र प्लस 4 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर ये सारा पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब वाई है वो चाहे आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लो, सभी के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स क्योंकि जो वाई है वो ऑल रियल नंबर होगा, तो जो रेंज होगी, रेंज वो क्या होगी, रेंज आपको होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो होगा नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाई कभी भी नेगेटिव हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट के अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव होती हैं, तो कभी भी वाई नेगेटिव नहीं मिलेगा। इसलिए रेंज जो होगी वो होगी आपकी क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 10 क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।